उसी की बात करते हैं। विज्ञान भी श्री जी की कृपा से विज्ञान भी जानते हैं, विज्ञान भी पढ़ा है, अंग्रेजी भी थोड़े जान लेते हैं, और संस्कृत और हिंदी तो जीवन ही है। पर इसीलिए कोई अगर तर्क वितर्क, क्योंकि मिलते हैं ऐसे ऐसे भी आते हैं जिनके ऐसे तर्क होंगे कि वो हर प्रयास करेंगे कि तुम्हारे इस सनातन परंपरा की जो पौराणिक वैदिक सिद्धांत है उसको खंडन कर दें। पर इतने तो कमजोर नहीं है, हम अनन्य दास हैं प्रभु। जीत के कोई चल जाए बिरला ही, कोई ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, कोई प्रभु के आश्रय ले तो ठीक है, नहीं यूनिवर्सिटी वाले तो नहीं जीत के जा सकते। हुआ ऐसा, पाला पड़ा एक दो को नकारते विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ। हालांकि अभी कुछ समय पहले इसरो के वैज्ञानिक ने इसरो के डायरेक्टर, उन्होंने एक शब्द कहा, शब्द था महाराज जी, जहां से हमारा आपका अध्यात्म शुरू होता है वहां तो हमारा खत्म हो जाता है विज्ञान। साइंस का थ्योरी क्या है समझना है। साइंस कब आया? कुछ समय पहले। सूर्य की दूरी पता अभी लगा रहे, हनुमान चालीसा में हमारे तो बहुत पहले वर्णन कर दिया गया है। 9 ग्रह की तुम जो आज वर्णन कर रहे हो, साइंस 50-100 साल से 20-30 साल से जो भी कर रहे हो, हमारे 9 ग्रह की तो पूजा सदियों से होते आ रही है। तुम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये सब तो हम शैल चिकित्सा देख लो। आचार्य पूरे ब्रिटेन में और यूएसए में शैल चिकित्सा का जो आज के 100 साल पहले 200 साल पहले से जो यहाँ से पुस्तक उठा करके ले जाया गया, जो ह्वेंग सांग आया था चीनी जब यात्री यहाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय से जब लेकर के पुस्तक जो गया है उसमें से कई सारे, चाइना में शैल चिकित्सा, यूएसए में शैल चिकित्सा यहाँ से उठा। महर्षि पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इन सब की सिद्धांत पर हम लोगों ने, इसीलिए एक महाशय ने कहा कि साइंस ही सब कुछ है। हमने बोला अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो हमने कहा आदमी को तो फिर मरने नहीं दोगे आप लोग, जीवित रखोगे। साइंस सब कुछ है ना, तो जीवित कर लो आदमी को। क्यों जलाने या दफनाना क्यों करने जाते हो? जीवित रखो, तुम भी नहीं मरोगे भाई, साइंस है तुम्हारे पास। को सर्वमात्मा तुम हो। सूर्य को रोक दो, हवा रोक दो, तुम श्वास मत लो। स्वतः प्राकृतिक से देखा जाए, दिन से रात, इस पर अधिकार नहीं है। तुम साइंस की बात करके क्या करें? माया, पहले की माया ऐसी ऐसी हुई है, वो साइंस नहीं आज कर सकता। जो विमान की बात है, आज भी वो विमान नहीं बना जो मन की गति से चलने वाला, हवा की गति से चलने वाला पुष्पक विमान हमारे यहाँ पहले बना। आज विमान में बैठो, ईंधन भरो, उड़ो, थोड़ी सी खराबी होगी गिर जाएगा समुद्र में, है ना। पहले की विमान मन से उतरता था, मन से उसको। हमें अपनी जो धरोहर है, जो विरासत है, समझना पड़ेगा उसको। ये मिलावटी जो चीजें हुई कुछ वर्षों में वामपंथ के द्वारा, 100, 50, 150, 200 वर्षों में इतिहास को तोड़ मरोड़ करके वो युवा पीढ़ियों को पढ़ाया गया उल्टा सीधा चीजें लिख करके। यही दुर्दशा जो है ना अपनी सनातन परंपरा को कर रही है। सारे पुस्तकों की जो ओरिजिनल, जहां पर जो सब जो उसकी लिपि थी, ओरिजिनल जो
पुस्तकें थे उसको निकाल करके उसमें मिलावटी कर दिया गया। बहुत सारे वाल्मीकि रामायण में पढ़ने पर पता चलेगा। जब ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण निकाल करके पढ़ करके देखो, बाद के लिखे हुए नहीं, पुराने मिलते हैं, उसको अगर पढ़ करके तो देखो कैसे बहुत अंतर साफ दिखता है। बहुत हमने भागवत जी की मिलावटी देख लिया, लोगों ने भागवत जी में मिलावटी कर दिया है, पर जो गीता प्रेस की भागवत जी है वही प्रमाणिक तौर पर। यहाँ जामवंत जी बाघ को मार देते हैं। जामवंत जी इनके इंतजार में है। जामवंत जी ने कहा, समुद्र के किनारे बैठे हुए प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मेरी भुजा में कितना बल होगा? प्रभु ने कहा, पहले तो प्रभु ने ध्यान नहीं दिया, अरे बहुत बल होगा। नहीं बताइए ना प्रभु क्या कितना बल होगा? बोले इसके लिए तो फिर हमको देखना पड़ेगा। अब देखो रामावतार में तो संभव नहीं है, इंतजार करिए कृष्णावतार। इसका भी थोड़ा अच्छा प्रसंग है, कृष्णावतार तक इंतजार करिए, द्वापर में आपको वो प्राप्त हो जाएगा कितना बल है। यहाँ जामवंत जी गुफा में प्रतीक्षा प्रभु के ही कर रहे हैं। वो देखे कि बाघ मणि लिए हुए बहुत शक्तिशाली, उन्होंने बाघ को मार दिया क्योंकि उनके पास अपार शक्ति है। उन्होंने बाघ को मार करके मणि ले जा करके अपनी पुत्री को भेंट स्वरूप में जामवंती को दे दिया। जब जामवंती जी को मणि प्रदान कर दिया, वो मणि के तेज और उसकी अलौकिक दिव्य प्रकाश में वो प्रसन्न हो, आनंद। अब इधर सत्राजित ने पूरे द्वारिका में फैला दिया कि मेरे भाई को मार करके प्रसेनजित को मणि द्वारिकाधीश ने छीन लिया है। मतलब एक तरह से चोरी का या धन हरण का कहो, मणि हरण का। अब मणि हरण का ये बात ऐसा, क्योंकि जो झूठ या गलत बात होगा वो बड़ी जल्दी प्रचारित होता है, सत्य बहुत धीरे धीरे लोगों तक पहुंचता है। पर जो झूठ या फरेब होगा, माया, तो माया योग माया ही उनकी है, माया का ही बहुत जल्दी। आजकल किसी संत किसी बाबा के बारे में कोई झूठी अगर एक अफवाह हो जाए, पूरी मीडिया पीछे पड़ जाएगा, पूरी मीडिया। अब वो सत्यता या असत्यता बाद में प्रमाणित होगा। वो बेचारे को कोर्ट में भले हो सकता है कि वो सब कुछ बरी हो जाए, पर तब तक तो पूरी चरित्र का हनन हो जाएगा। ये विडंबना, जबकि पहले प्रमाणित हो उसके बाद मीडिया कोई इसको दिखाने का अधिकार हो। नहीं, ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता है हमारी। अच्छा, सोशल मीडिया, जब से मीडिया तो फिर भी ठीक था, सोशल मीडिया तो और खतरनाक हो गया। वो किसी का आवाज लगाकर किसी का वीडियो लगा दो, एआई आ गया है, तो ऐसा चल रहा है। प्रभु ही जाने आगे क्या होने वाला है। पर जो सत्य है वो है माया। ये होता है, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ हुआ। पर वो जीत नहीं सकते, क्योंकि जो अनन्य प्रभु के आश्रित हैं, ऐसा करने वाले को देखा गया कि किस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में अभी वो हैं जिनके झूठी प्रचार और गलत बोलने से एक संत की पूरी जीवन खराब हो गया। एक संत को बाद में वो व्यक्ति आकर के सार्वजनिक रूप से रो रो करके अपनी गलती प्रायश्चित कर रहा है, पर जो वक्त बीता उसका क्या हिसाब है। सोचो, यहाँ स्वयं भगवान है, द्वारिकाधीश है, उन पर लांछन लग गया मणि हरण।
पूरे द्वारिका में कि द्वारिकाधीश ने प्रसेनजीत को मार करके मणि हरण कर लिया, मणि छीन